वन पीस भाई मरने से पहले देखनी थी, अब देखूंगा अब देखूंगा अब देख ही लूंगा बोल के रह ही जाता है हर बार। दोस्तों ने देख लिया भाई, छोटे छोटे बच्चों ने देख लिया, मुझसे ना देखा जा रहा। इसी सोच सोच में भाई कई बार ट्राई भी किया मैंने 1.5-2 साल पहले, लेकिन हो ना पा सके। लेकिन ब्रो अब टुडे भाई, आज से भाई हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। फाइनली भाई लेट्स वॉच वन पीस। और मैंने लगा ही दिया भाई एपिसोड 1, और जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई। क्योंकि आप एक पायरेट्स वाले डाकू वाले शो में क्या एक्सपेक्ट करते हो? खतरनाक खतरनाक डाकू होंगे, जो कि है एक अलविदा नाम की औरत है जो है बड़ी ही नार्सिसिस्टिक, आई मीन बहुत ज्यादा, खुद को बहुत ही ज्यादा मतलब ऐश्वर्या राय समझती है। बोलती है कि हाँ है कोई मुझसे सुंदर। अब क्या करे भाई, समुद्र में आईना नहीं है तो खुद को ही सुंदर बोल देती है। उसके चमचे यस मैम बोलते रहते हैं, क्योंकि शी इज वेरी खतरनाक डाकू जो करती है भाई हमला एक शिप पे, जहाँ हमको एक लड़की दिखती है हु इज वेरी सस्पिशियस, एंड आई नो भाई उसका नाम नामी है, इतना तो हमको पता है ही, जो है एक चोर। और यहाँ तक भी मुझे ठीक लग रहा था भाई। फिर हमको दिखता है कोबी नाम का ये बच्चा हु इज इन वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अलविदा के जूती के नीचे रहता है। उसके लिए भाई दारू की एक बैरल ला रहा था, जहाँ दारू है नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है। एंड आई मीन है रियली, मैंने सोचा था भाई मेन कैरेक्टर का एंट्री ऐसे होगा, फुल ऑरा फार्म, ऐसा बीजीएम लगेगा भाई, मतलब इतना नहीं तो कुछ तो थोड़ा सा, मतलब मेन कैरेक्टर है यार, ऐसे हीरोइक करके स्टाइल में चलते हुए आएगा, किसी को बचाएगा। बट वो निकलता है ऐसे बैरल के बाहर, क्या कर रहा था? सो रहा था भाई बैरल के अंदर। और अपना मेन कैरेक्टर है, डाकुओं से क्या डरेगा? नहीं डरेगा, ठीक है गुड, वो नहीं डरता है। लेकिन वो डाकुओं से ही पूछता है कि तू कौन है बे? तू किसी और की शिप में है और तू ही उनको पूछ रहा है कि तू कौन है। इसको मतलब भाई पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है यहाँ पर, हम अपनी ही दुनिया में मस्त है भाई। इन शॉर्ट इतने टाइम से पता चल गया कि ही डजंट केयर। एंड मेरे दिमाग में जो मेन कैरेक्टर वाला इमेज है ना, उसको पहले ही ब्रेक कर दिया। आई नो भाई कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि लूजर जैसे होते हैं, स्टार्टिंग में लूजर फील करते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। फॉर एग्जांपल नारुतो भी तो ऐसा था यार, वो भी एक लूजर था, कोई उसको पसंद नहीं करता था। ये वेरी सैड बैक स्टोरी। बट ये लूजर ही नहीं है भाई, ये बकचोद है। एटलीस्ट इतना तो लग रहा है मुझे फर्स्ट ग्लैंस से। माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑन मोंकी दी लूफी। भाई सोच के देखो, अगर आपको एक डाकू धमकाएगा, आपको कैसा लगेगा? कि आप उनसे डरोगे, उनको मारोगे, उनसे भागोगे, कुछ तो करोगे। बट ये बंदा रिएक्ट ही नहीं करता, वो अपने में ही लगा पड़ा है कि मैंने तो भूख लगी है जी, खाना खाया, खाना पीछे डाकू हल्ला कर रहे हैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा है। और मजाक से हटके भाई बड़ा मजा आया, मुझे हंसी आ गई भाई कि ये क्या कर रहे हो यार, थोड़ी सी तो मेन कैरेक्टर वाइब रखो। एंड मुझे गाली मत देना, मैंने एनीमे देखा नहीं है यार। एक बार नारुतो देखा है, वो भी 2-3 साल पहले देखा है। उसके बाद मैं सीधा वन पीस देख रहा हूँ। तो मेन कैरेक्टर ऐसा ही होता है एनीमे में, आई डोंट नो, ठीक है। हम सीधा वन पीस में कूदे तो क्या मैं एक्सपेक्टेशन रखूं भाई ऐसा ही मजा आएगा पूरे, मतलब इतने सारे एपिसोड्स में? क्या लगता है आपको? तो पता ही होगा ब्रो। भाई इस सीन में कोबी लूफी को अपनी सैड स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो अलविदा के गैंग में शामिल हुआ, उसको होना पड़ा। तो लूफी एक अच्छे हीरो की तरह उसको संभालेगा कि कोई ना तू कर पाएगा, ऐसा बोलेगा नहीं। वो बोलता है डरपोक, इतना डरपोक है भाई तू, आई हेट यू। मैंने बोला भाई वाह भाई, वो बेचारा इतना सैड है तो उसको और डिमोटिवेट कर रहा है। इतना अनसीरियस मेन कैरेक्टर भाई मैंने देखा नहीं है। एंड बनना है इसको द किंग ऑफ पायरेट्स, मतलब दुनिया में नंबर 1। ऐसा फेम मनी भाई, पैसा और मनी तो सेम ही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई द वन पीस, जो क्या है आज तक किसी को भी नहीं पता, शायद ओडा सेंसे को भी नहीं पता। बट मोंकी डी लूफी के पास है एक डेविल फ्रूट की पावर, वो है एक रबर मैन, एंड इट इज कूल। कोई ऐसे क्रेजी वाली ताकत नहीं दिखी, वो फैंटास्टिक 4 की याद आई मेरे को, ऐसा रबर वाला। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, आई एम ऑलरेडी लाइकिंग लूफी, बट कोई और अब्सर्ड रीजंस की वजह से ही। सबसे ज्यादा बड़ा रीजन मेरा उसको लाइक करने का ये है, पहले एपिसोड में ही, कि जो उसके दिल में है वो उसके मुंह पे है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड भाई। प्लस जो वो बनने का सोच रहा है, जिसको सोच के भाई दुनिया बोलती है कि पागल है क्या, कैसे बनेगा, वो बंदा इतनी कॉन्फिडेंटली बोल देता है कि मैं तो बनूंगा। भाई अंदर से बंदा इतना सीरियस मिशन लेके बैठा है, लेकिन बाहर से एकदम बकचोद, बाहर से एकदम मस्त भाई, मस्ती में अपना गोल पूरा कर लेंगे। और बोलता है कि किंग ऑफ पायरेट्स, दुनिया का भाई नंबर 1 बन सकता हूँ कि नहीं, आई डोंट केयर, ये मैटर ही नहीं करता बन सकता हूँ कि नहीं, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है। वो भाई बंदा इतना ज्यादा फियरलेस है कि ही डोंट केयर। बाकी के मेन कैरेक्टर्स कैसे होते हैं कि या तो उनको एकदम ही डर नहीं होता, वो एकदम दबंग से होते हैं, मेरे पास इतनी ताकत है मैं तुमको सबको हरा दूंगा, या तो वो डरपोक होते हैं लेकिन वो हिम्मत जुटाते हैं कि मैं इसके साथ लड़ूंगा। लेकिन लूफी ही डजंट केयर कि सामने है कौन, वो मुझसे ताकतवर है, कमजोर है, वो भाई परवाह ही नहीं करता। वो अलविदा जैसे नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी रखने वाले इस औरत को, जो खुद को बहुत सुंदर मानती है, उसको मुंह पे मोटी बोल देता है, जो दिल पे वो मुंह पे। प्लस भाई ये एपिसोड 1 है, अभी 1100 एपिसोड्स बाकी है, और इसके पूरे एपिसोड में हमको नामी की थोड़ी सी झलक दिखी और जोरो की उससे भी थोड़ी सी झलक दिखी। और सच बताओ कि मुझे जोरो का जो बिल्डअप
बिल्डअप हुआ ना, वो मुझे मेन कैरेक्टर की वाइब दे रहा है कि जोरो ऐसा है, वो ऐसा है, वो बंधा हुआ है, तो है ना एक मेन कैरेक्टर वाली वाइब। बट लूफी इज दैट काइंड ऑफ मेन कैरेक्टर जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी मेन कैरेक्टर होता है। एंड एपिसोड 1 कंप्लीटली देखने के बाद मुझे अच्छा लगा ये एपिसोड, मैं एक्साइटेड बना। एंड ये पूरा एपिसोड एक लूफी एपिसोड था, मतलब उसका ही इंट्रोडक्शन हुआ कि वो बंदा कैसा है। मजा आया भाई देख के। यहाँ से भाई स्टार्ट करता है अपनी जर्नी ऑफ वन पीस। अगर आपने वन पीस देख रखी है, देख रहे हो, तो मुझे कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बताओ कि कैसी होने वाली है, क्या मजा आएगा सच में? वन पीस इज वर्थ वॉचिंग? मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना विदाउट स्पॉयलर्स। एंड नहीं देखिए तो भाई लेट्स स्टार्ट ना भाई, एक साथ देखेंगे ओए। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये बताओ कि मैं इस वन पीस के जर्नी को कैसे डॉक्यूमेंट करूं। मतलब ऐसे एपिसोड बाय एपिसोड तो बहुत सारा हो जाएगा और ऐसे करना पॉसिबल भी नहीं है। आर्क बाय आर्क करे या फिर कैसे? आपने कैसा देखा है मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। अगर आपके पास कुछ आइडिया है कि कैसे इन वीडियोस को प्रेजेंट किया जाए, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट किया जाए, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।